रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुख्तार अहमद और आप देख रहे हैं एस्ट्रो एशिया। नाजरीन, मेरे साथ आज जो हस्ती मौजूद हैं उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड वार 3 की प्रिडिक्शन की थी और आज से लगभग 27 महीने पहले अक्टूबर 2023 में उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड वार होने वाली है, वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुकी है। और उस टाइम पे पूरी दुनिया में शायद वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इसके हवाले से प्रिडिक्ट किया था और उस टाइम पे कि कोई और दूसरा बंदा इसके हवाले से नहीं था बता रहा। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे जो इन्होंने नक्शे खींचे थे माशाल्लाह से वो एक एक बात इनकी पूरी होती जा रही है। और अब हम आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो सऊदी अरब ने यमन के ऊपर अटैक कर दिया है और वो वहाँ की जो फोर्सेस हैं, एलीट फोर्सेस, जो यूएई उनको बैक कर रहा है, उनके ऊपर अटैक किया है सऊदी अरब ने। एक तो हम इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे जो अपकमिंग ईयर 2026 आ रहा है, इसमें ये जो जंगें हैं ये कहाँ तक जाएंगी और इसमें 2026 में जो सबसे ज्यादा खतरनाक महीने कौन से हैं और 2026 में सबसे ज्यादा खतरनाक हफ्ते और तारीखें कौन कौन सी हैं, ये सब इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं सर को खुशामदीद कहता हूँ। माशाल्लाह से मोहम्मद उसामा अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह से एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और रिलीजियस स्कॉलर हैं। और आपने आज तक जो भी प्रिडिक्ट किया और जितना भी आपने नक्शा खींच के पूरे वर्ल्ड को बताया, अल्लाह के फजल से वो सारी की सारी बातें सच हो रही हैं उनकी। ठीक है, आज की डेट में सर सऊदी अरब ने यूएई बैक्ड एलीट फोर्स जो कि यमन में काम कर रही है उसके ऊपर अटैक किया है। तो इस हमले को सर आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, जिस तरीके से हम अगर रिलीजियसली भी देख रहे थे जब रिवायात की कोरिलेशंस को, तो उस वक्त महसूस हो रहा था कि वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। और जब हम ये प्लानिटरी पोजीशंस को देख रहे थे जो हर साल की हमें एक हाल या फोरकास्ट देती हैं, तो हर साल जो इसकी प्लानिटरी पोजीशंस को जब हम देखते थे तो उसमें कुछ अच्छी नवीद नहीं थी। जैसे एग्जैक्टली हमने जब 2023 में ये प्रोग्राम किया तो कहा कि आलमी जंग की इब्तदा होगी, उसके बाद आपने देखा 2024 में काफ़ी मुल्क आए और 25 तक, अब तक 10 से ऊपर, कहीं 12-15 तक मुल्क, इससे भी शायद ज़्यादा जो हम नहीं जानते, कई मुल्क जो इतने अहमियत के हामिल नहीं हैं वो भी शामिल होंगे, जिनमें ये सारा अनरेस्ट और इस तरह की जंग जदल शुरू हुई। अब खसूसन जब हम ये कह रहे थे, लोगों की नज़र इस बात पे थी कि यूरोप का अटैक रुका हुआ है नेटो, जबकि अब जैसे प्यूटन पे 100 ड्रोन, 90-92 ड्रोन गिरा है, और अगर इतना बड़ा मजबूत अटैक प्यूटन को हटाने के लिए हुआ है तो डेफिनेटली प्यूटन अब रिटेलिएट करेगा, और जो उसकी रिटेलिएशन है वो यूरोप को फेस करनी पड़ेगी, खसूसन उन ममालिक को जो यूक्रेन को किसी न किसी अंदाज से एड या फंड कर रहे हैं या कोई हथियार दे रहे हैं। तो अब यूरोप की तो समझ लें कि वो जो दुकानदारी जो इन्होंने यूक्रेन में बेचने पे लगाई हुई थी कि उसको कर्जई कर रहे थे या उसको अपना माल बेच रहे थे, वो एक तो खत्म हो जाएगी। और वो इस तरीके से होगा कि प्यूटन रिटेलिएट करेगा, और इसका 2026 के मिड तक, आपको ये किसी प्रोग्राम में हमने इस पे जिक्र भी किया था कि इसके जायचे जो कहते हैं कि ये बस 2026 तक हो सकता रहे। तो जाते जाते उस पर अटैक शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब देखें, जब कोई बात टाली ना रही हो तो इसका मतलब है शख्सियात जो लीड कर रही होती है उनको हमेशा हटाया जाता है। इक़्तिदार हासिल करने के लिए बादशाहों को उतारने और गिराने की कहानियां बहुत पुरानी हैं, कोई नई नहीं है इस तारीख, मतलब इस सदी ने कोई सीखी। हमेशा ये हुआ है कि जो बादशाह है उसको गिराया जाता है, उसको उतारा जाता है, उसको मारा जाता है किसी भी अंदाज से, जब भी आपको कुछ चेंज चाहिए होता है। तो डेफिनेटली इस टाइम के जितने, एक तो केतु जब तक लीव में रहेगा, सारे आपके हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खतरे में रहेंगे अक्टूबर तक। इनमें इनका जाना, इनके सरों पे चोटें, इनके सर में कुछ भी इस तरीके के मैटर्स आ सकते हैं। और दूसरा, इसमें एक और चीज़ जो खसूसन ज़ाती बर्थ चार्ट में इनके अगर बात करें तो प्यूटन का जो टाइम है मिड ऑफ 2026 तक, लगता है कि उसके बाद वो उतर जाए, उतार दिए जाए या कुछ और हो जाए इस तरह का।
अब आ जाएं कि जो सऊदी फोर्सेस का जो अटैक है, हदरामी एलीट फोर्सेस हैं जो यूएई बैक ग्रुप माना जा रहा है इस वक्त, और अभी जो यूएई के सदर भी आपके पास होके गए हैं, वो इसीलिए होके गए हैं कि यमन में जो ये गेम होने वाली है, क्योंकि हमारे पास डिफेंस पैक्ट है सऊदीया का, तो डेफिनेटली वो इसमें कुछ अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके हमसे कुछ फेवर्स, कोई अच्छे पैगाम या जो भी उम्मीद कर रहे होंगे उस तक उसके तहत आए होंगे। लेकिन आज का अटैक ये बता रहा है कि सऊदीया बड़ा क्लियर है, और पाकिस्तान ने भी बड़ा क्लैरिटी से मैसेज दिया होगा कि सऊदीया के मुकाबले में यूएई को हम ज़्यादा वो नहीं दे सकते प्रायोरिटी, क्योंकि यस, यूएई इस वक्त इसराइली उस पर नज़र आता है, बैक्ड एक्चुअली उसके जो ताल्लुकात हैं, ये चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये बहुत मुश्किल है। हालांकि दोनों नेशंस हमारे करीब हैं, यूएई की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में बहुत हैं, अभी भी वो अपने रहीमिया खान शिकारगाह पे गए, अपना महल है उधर उनका, और पुराने रवाबित हैं। मरीम नवाज के साथ जो किंग मुनीर की रिश्तेदारी है, वो नेक्सिस भी इनकी वालदा जो है किंग मुनीर की जो है, या चौधरी मुनीर का है, उनकी जो है वो सिस्टर हैं। तो ये बड़ा क्लोज रिलेशन है मरीम नवाज की फैमिली के दरमियान में चौधरी मुनीर की शक्ल में इन सदर का। ये उनके समझें कि मामू लगे चौधरी मुनीर एक एक अंदाज से, और और साथ ही जो मरियम नवाज हैं, फिर वो उनके मामू की समधन हुई, या आपस में जो बच्चों के रिश्ते हुए, इस तरह से ये नेक्सिस है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये भी मैटर कि इस टाइम पे वो अचानक आए क्यों, अचानक गए क्यों, और सारा जो भी मामला। लेकिन बहरहाल ये जो यमन का मामला है, आपको जैसे है कि यहाँ ये लोग शायद इसमें अब तेजी देखेंगे आप अगले दिनों में। और उसके साथ साथ तुर्की की शाम में आना, शाम में उंगली फंसाना भी इस साल आपको वाजे हो जाएगा। ये साल तुर्की को वाजे जंग में ले जाएगा, जैसे अमेरिका का वेनेजुएला से सींग फंसे हुए हैं जो एंड तक अभी बस थोड़े से बस रह गए। अभी देखिएगा कि वो भी स्ट्रेटेजिकली मूव करेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास अब चारा ही नहीं है अपने आप को डिफॉल्ट क्लियर करने के लिए। उसको वॉर भी चाहिए, उसको हो सकता है कि इससे भी मामला उसके खराब हो जाए, क्योंकि इतने ट्रिलियन डॉलर कमाए नहीं जा सकते अब वो लूटे तो जा सकते हैं, कब्जे तो किए जा सकते हैं, अब वो कमाए नहीं जा सकते जिसके पीछे कुछ मतलब गोल्ड की फाउंडेशन भी मौजूद ना हो उस तरीके से। तो एक तो ये अमेरिका के लिए बड़ा खतरा रहेगा। दूसरा ये जो पाकिस्तानियों की जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं, वो जाहिर बात है कि सऊदीया के साथ गैर मशरूत हैं। वहाँ कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुक्मरान हो, वहाँ जो भी मामला हैं वो गैर मशरूत। अच्छा सर, ये जो मुस्लिम मुस्लिम वर्ल्ड का आपस में नेक्सस बनता जा रहा है जंग के लिए, अब ये तो चले बात समझ में आती है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि उनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। अब मुस्लिम वर्ल्ड का, दो मुस्लिम कंट्रीज का आपस में आमना सामना होना और इस तरह से इस लेवल तक चले जाना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये सारे मुसलमान आपस में ही लड़ते रहे हैं आज तक। ये अमेरिका से कौन सा इनमें से कोई दो चार के अलावा कोई सीधा हुआ है? ये इराक ईरान जंग हो आपकी, इसी तरीके से इराक कुवैत हो, इराक का सऊदीया पे हमले हों, अब इनके आपस में कुर्दों के और ये जुलानी, ये सब मुसलमान है आपस में, कोई काफिर तो नहीं लड़ रहा इधर। ये जो शाम में एक को गिराया दूसरे को, अब तुर्की आ रहा है दरमियान में। अफगानिस्तान पाकिस्तान कोई काफिर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिस टाइम बरसरे पैकार है। इन्वेजन्स का साल है 2026, जमीनों पे फौजों के घुसने का साल है, कब्जों का साल है। ये भी चांसेस होंगे 2026 में कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान घुस जाए। बाकी ये जो आप स्पेसिफिकली दो मुल्कों की कह रही हैं, ये पूरे अरब की नई ग्रुपिंग को बताएगा। तो जैसे आप जी लोगों सर। को अर्ज की कि ये एक्चुअली मामला जो बढ़ने जा रहा है, ये अरब के लिए पूरे अरब को डिवाइड करेगा, और इसमें से खुल के निकलेंगे जो एक्चुअल इसराइली बैक्ड कंट्रीज होंगे, वो प्रॉपरली एक्सपोज हो जाएंगे इस जंग से।
اور اس سے یہ ہوگا کیونکہ ایران اور اس میں سعودیہ بہت ایک دوسرے کے پاس نظر آ رہے ہیں، دونوں کی ابھی آج لوگوں کی آپس میں بات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یمن میں اس سب کو ہینڈل کرنے کا عہدہ کیا، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ سعودیہ اور ایران کی ڈویژنز کی وجہ سے مسلم امہ ڈیوائیڈ نظر آتی تھی یا اوورال، لیکن اب یہاں ایک نیا ایشو ہے کہ یو اے ای ایک نئی لائن پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ مطلب یہ تو بدقسمتی اوورال ہماری، ہم سمجھے نیشنلی، کہ پوری قوم مسلم قوم کسی نہ کسی اس پہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے۔ تو قطر بھی پاکستان سے سنا ہے کچھ ناراض ہوا ہے معاملات میں، یو اے ای بھی، تو یہ پرانے دوست اس ٹائم بدلنے جا رہے ہیں۔ سعودیہ مجبوری ہے، عوامی ایک پذیرائی کے لیے بھی حکومتوں کے لیے ضروری ہے۔ تو سعودیہ کے لیے تو اگر حکومت کرے نہ کرے، پاکستانی عوام یا پوری دنیا کا مسلمان ویسے ہی حاضر رہے گا، مجبوری ہے اس کی۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے پورا بڑھنے جا رہا ہے۔ سر اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو جنگ کے حوالے سے نیکسس بن رہے ہیں، تو سویلائزیشن جو ہے پورے ورلڈ میں ہر طرف جب ہم ایک ایک سویلائزیشن کو دیکھتے ہیں، جیسے چائنا تائیوان اور جاپان، یہ سارا کا سارا ایک سویلائزیشن بنتی ہے۔ اسی طرح سے رشیا یوکرائن ہمارے پاس ایک سویلائزیشن بنتی ہے۔ اسی طرح سے عرب کنٹریز کے اندر جو ممالک آپس میں آمنے سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ایک سویلائزیشن ہے۔ اب ہمارا بر صغیر جو ہے یہ سب کانٹیننٹ، اس میں پاکستان، انڈیا، افغانستان، یہ بھی ایک ہی سویلائزیشن ہے اور اسی کے اندر یہ لوگ پلے بڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت آخر میں یا کیا اس کے حوالے سے کوئی روایات اس طرح کی موجود ہیں کہ یہ سویلائزیشن ساری کی ساری آپس میں ٹکرا کے جو ہے نا ان کا اختتام ہونا ہے، یا آپ اس کو سر بینگ این اسٹرالوجر کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی یہ دیکھیں، یہ سویلائزیشن کی ٹکراؤ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں اس کو ریلیجیس اسکالر ہونے کے ناطے اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نظام، دیے گئے نظام سے دوری کے نتیجے میں اپنے خود ساختہ نظاموں کی شکار جو آپ لوگوں نے یہ سارے نظام قائم کیے جس کے تحت اپنی بد و باش یا زندگیاں گزار رہے تھے، اس کا فروٹ اب آپ کو یہ مل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو فتنے، جنگیں اور فساد گھیریں گے، جبکہ اصل بات انسان کو جو چاہیے وہ امن چاہیے، سکون چاہیے، محبت چاہیے، پیار، خوشی، کھانا، جو اس کی لوازمات زندگی کی چیزوں کا فراہم ہونا آسانی سے، یہ ہے بیسک جی اس سر۔ کی۔ اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام اور اس کا نمائندہ جو ہے اس پہ، ان پہ حاکم۔ اب یہ کیونکہ سارے کے سارے ایک اپنا ہیومن میڈ سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں تو اس کی سزا بھگتیں گے، اور وقت آخر میں سب کو موقع ملے گا حکومت کا۔ یہ روایات تھی کہ کل کو کوئی گلہ نہیں کر سکے گا کہ مجھے حکومت ملتی تو میں یہ کرتا۔ تو اس انداز سے اگر دیکھیں تو پھر ڈیفینیٹلی سب کو حکومت مل گئی۔ پولیٹیکلی آج آپ آخری نظام دیکھیں گے یہ جمہوریت والا، آپ نے کمیونزم دیکھا، نیشنلزم دیکھا، اور جتنے بھی دنیا میں ماڈل بن سکتے تھے، ایون یہ گلوبل ولیج جو بن گئی اب دنیا ایک نظام کے تحت، ایک ڈالر کے تحت، تو یہ تو الٹا فائدہ ہے کہ اللہ کا بھی نظام یہی ہے نا کہ ایک نمائندہ، ایک زمین پہ، ایک نظام۔ تو اس سے یہ ہے کہ زمینہ سازی ہو چکی ہے۔ اب جنگوں کی سنگینی کے بعد آپ لوگ بہت اچھا سمجھیں گے کہ اسلام کیوں ضروری تھا۔ جی ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اس کے حوالے سے بڑا ان ڈیٹیل گائیڈ کیا ہمیں۔ اچھا سر، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ بڑا خوشگپیوں میں جو ہے نا اس کے بعد بڑا ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اور خبریں یہ آ رہی ہیں سر کہ مطلب ٹرمپ نے اجازت دے دی ہے نیتن یاہو کو کہ وہ دوبارہ سے ایران کے اوپر اٹیک کرے۔ تو یہ جو اپ کمنگ ایئر ہمارے پاس 2026 آ رہا ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں سر کہ 2026 کا جو جنوری ہے، فیبروری ہے، یا اس طرح سے اپ کمنگ منتھس کے اندر کیا اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میری ابھی یہ دسمبر کی پریڈکشنز تھی کہ اٹیک ہو جائے گا موسٹ پروبیبلی، لیکن وہ نہیں ہوا، اور وہ خبروں میں کی حد تک رہا، سب نے منہ سے کہا کہ ہوگا، ایون کہ وزیر خارجہ نے بھی، اور یہ ماحول گرم ہو گیا دوبارہ۔ ڈیفینیٹلی جو فروری کا مڈ ہے، فروری کے مڈ تک، جنوری اور فروری کے مڈ تک بھرپور چانسز ہوں گے ان سب کے جو بھی اس ٹائم آن گوئنگ ایونٹس ہیں اس میں اٹیکس کے، آگ لگنے کے، ہواؤں میں آگ کے پھیلنے کے، کیونکہ مارس اپنے فائر سائن میں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت بڑھ جائیں گی۔ لیکن
15 फरवरी के बाद से जो 45 दिन होंगे अप्रैल तक, वो मैं समझता हूँ कि फौजों के ज़मीनों में घुस जाने के होंगे, कब्ज़ों के होंगे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में घुस जाए, इंडिया बांग्लादेश में घुस जाए, ईरान जो है वो शाम में आ जाए, इसराइल शाम में आ जाए, कोई इराक में घुस जाए, ईरान, तुर्की इधर आ जाए, मतलब ज़मीनों में फ़ौजें घुस जाएंगी। सऊदी फोर्सेस यमन में घुस जाएं। इसी तरीके से यूक्रेन पे रशिया पूरा पूरा कंट्रोल कर ले, इस टाइप की सिचुएशंस बिल्ड होंगी, और कब्जे कर ले, और एरिया अमेरिका वेनेजुएला में घुस जाए, चाइना ताइवान में। तो ये साल एक्चुअली जो आपको 15 फरवरी से जो मिड ऑफ जून तक बहुत कुछ देखना है। इसमें एक वबा भी छुपी हुई है, इसमें एक ऐसा माहौल भी छुपा हुआ है कि आप लोगों को घरों में कैद होना पड़े। इस तरह की सिचुएशन दोबारा सुस्त अवाम, खसूसन ये ईरान पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा जो है, इस सब की उसमें नजर आता है भेंट चढ़ता हुआ। तो बस ये सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें वर्ल्ड वार 3 के हवाले से बताया, आपने हमें एशिया रीजन में फैलने वाली जंगों के हवाले से बताया, आपने हमें मशरक़ वुस्ता के अंदर जो इस वक्त ताज़ा हालात हैं उनके हवाले से बताया, आपने हमें रशिया यूक्रेन के हवाले से बताया, और आपने हमें अपकमिंग डेज के अंदर जो इन्वेजन, जो कब्जा करना है मुख्तलिफ मुल्कों की फौजों ने मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के ऊपर, इसके हवाले से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।